तो मणिपुर में जो घटना होने वाली थी, उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बताएगी कि इस देश में तुम्हारे इधर मणिपुर में लड़कियों को नंगा घुमाया जाएगा। तो इसके लड़की के माथे पर सिंदूर ना हो और गले में मंगलसूत्र ना हो, वो लड़कियां मणिपुर में हो रहा है। जो गली मोहल्ले में जो बलात्कार हो रहे हैं, जो दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है। एक इंटरव्यू में कहा कि मुस्लिमों को तलवार से काट देना चाहिए। जी, मेरा नाम सागर बी सालुंके है। मैं सार्वजनिक महासंघ का संगठन का प्रमुख हूँ। भारत में आज़ादी का 77वां साल जो लोग मना रहे हैं और अमृतकाल भी हुआ है, और अमृतकाल में मध्य प्रदेश में लड़के के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है एक युवा के ऊपर, राजस्थान में पानी पीने को लेकर भी तकलीफें बढ़ जाती हैं, और तो उससे भी बड़ा घिनौना आता है मणिपुर से, जो महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है। ये जो अमृतकाल है, इसको सिर्फ बातों में घोषित किया गया है। जो बातों में घोषित किया गया हो वो लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए होता है, और पूरा ये देश जानता है कि जो मणिपुर की घटना हो गई, जो राजस्थान में घटना हो गई, जो मध्य प्रदेश में हो गई, ये जो और बहुत सारी ऐसी घटनाएं कि जो लोगों के ऊपर जो अमानवीय घटना जो की जाती है, क्योंकि इस देश में जो लोकतंत्र है, ये जो स्वतंत्रता दिवस है, इसको सिर्फ खंडित किया जाता है। इसको सिर्फ एक शो के लिए, एक दिखावे के लिए मनाया जाता है। अगर जिस दिन हम सही मायने में, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि हम आखिरी और प्रथम भारतीय, अगर हम भारतीय बन के काम करेंगे तो इस देश में ऐसी कोई घटनाएं नहीं होगी। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि हमको जातियों में, धर्मों में अपने अपने एक ब्लॉक में बांध के रखते हैं। तो इसी कारण की वजह से इस देश में ऐसी घटनाएं होती है। और जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके आने के बाद से ये सब ज़्यादा लोगों के सामने आने में आए कि जो ST SC के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज है, जो OBC समाज है, जो अपने आदिवासी समाज है, तो इनके ऊपर ही ज़्यादा उनको टारगेट किया जाता है और उनके ऊपर ही ज़्यादा अन्याय किया जाता है। अभी एक बाबा ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुस्लिमों को तलवार से काट देना चाहिए, कि ये लोकतंत्र की निशानी है, ये संविधान राष्ट्र है। अगर ऐसी जाहिर में घोषणा करते हैं तो जो सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी बैठी है, तो उन्होंने इसके ऊपर गंभीर मुद्दा उठाना चाहिए, और जो भी कोई ऐसे संविधान के विरोध में कोई बात करे तो उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग वही चाहते हैं। सर, एक बात और है, एक धीरेन्द्र शास्त्री करके बाबा है, और वो कहते हैं कि जिस लड़की के माथे पर सिंदूर ना हो और गले में मंगलसूत्र ना हो, वो लड़कियां खाली प्लॉट होती हैं। तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में अब क्या ख्याल है? मैं ऐसे शब्दों की जो वीरेंद्र शास्त्री जी ने बोले कि लड़की खाली प्लॉट होती है, जो सनातन धर्म की जो बात करते, इस सनातन धर्मों में एक महिला को माँ का दर्जा दिया जाता है, और उसी सनातन धर्म में द्रौपदी भी आती है जिसका चिरहरण किया जाता है। तो ये जो चीज है, जो कि अपने जो लोग हैं कि इसी चीज को बढ़ावा देते हैं। जो वीरेंद्र शास्त्री जी ने कहा कि लड़की एक खाली प्लॉट है, तो ऐसे शब्दों की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि अगर हम जिसको माँ मानते तो उसको प्लॉट नहीं कहा जा सकता है। और अगर ऐसी चीज देश में होती रहेगी कि अगर लड़कियां खाली प्लॉट है, अगर कोई ऐसे वीरेंद्र शास्त्री जी जैसे महान पुरुष जो बोलते हैं खुद को, तो अगर वो ऐसे वाक्य करते रहेंगे तो हर लड़की के ऊपर प्लॉट समझ के कोई भी एरा गेरा आदमी उसके ऊपर हक जताएगा, और हक जताएगा मतलब कि उसके ऊपर ये जो देश में चल रहा है कि मणिपुर, हाँ वही चीज कि जो मणिपुर में हो रहा है, जो गली मोहल्ले में जो बलात्कार हो रहे हैं, जो दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है, क्योंकि वो लोग वही सोचते हैं कि खाली प्लॉट है, इसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए, और जो कब्जे नहीं होती उसको खत्म कर दिया जाता है, या तो उसको कोई भी चीज में डाल दिया जाता है। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जो सवाल जो करते हैं खाली प्लॉट को लेकर के, क्या उनका एक सुनने में आता है उनकी बहन है जो मुस्लिम समाज से शादी किया है,
और वो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करते हैं, और उनकी एक बहन है जो कि मुस्लिम समाज से ही शादी किया हुआ है। तो वही तो चीज़ है कि जो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि सबको बांटा और हमको डांटा। ये वीरेंद्र शास्त्री जी की बात है कि वीरेंद्र शास्त्री जी ने लोगों में भाईचारा और एक प्रेम बंधु भावना एक निर्माण करनी चाहिए। यही कुछ बाबाओं के प्रवचनों के कारण आज बहन बेटियों को और आदिवासियों को, दलितों को, ओबीसी को भोगना पड़ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी ऐसे कुछ बनाव बन रहे और जो भी कुछ ऐसे बाबा है जो स्टेटमेंट दे रहे कि उनके ऊपर भारत सरकार ने उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करनी चाहिए, और उनका जो लोगों को गुमराह करने का जो धंधा उन्होंने शुरू किया वो बंद होना चाहिए। एक बात और है सर, जितने वीरेंद्र शास्त्री जहाँ जहाँ सत्संग होता है, जहाँ प्रोग्राम होता है, वहाँ 90% महिलाएं और लड़कियां ही जाती हैं। ये तो देखिए हर कोई बाबा आया है और बाबाओं के पीछे बहुत बड़ा काली राजनीति रही है, और वो राजनीति के पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों का हाथ होता है। और इतनी जो पब्लिक है, ये जो पब्लिक आपको तो मालूम ही गिरता है, सोशल मीडिया में तो सबको मालूम गिर रहा है कि पब्लिक कैसे आती है और किस तरीके से गुमराह करके बुलाई जाती है। महिलाओं को इतना नंगा घुमाया जाता है, फिर भी उनके आश्रम में जाता है, उनके सामने उन्हें खाली प्लॉट किया कहा जाता है, फिर भी महिलाओं को समझ में नहीं आता है। देखिए जब तक हमारे लोग खुद की समझ नहीं रखेंगे और जो ये अंधकार में से नहीं निकलेंगे, जो अंधश्रद्धा में से नहीं निकलेंगे, तो उन लोगों को समझना चाहिए कि इस देश में अगर वो मणिपुर की महिला नहीं, ये अपनी देश की महिला है, अपनी देश की बेटी है, इसके साथ जो अन्य अत्याचार हो रहा है, अगर समझ लो हाथरस कांड हो गया, हाथरस कांड में सब पूरा देश बाहर निकला, हाँ जैसे अपना दिल्ली में कांड हुआ उस तरीके से पूरा देश बाहर निकला कि महिलाओं, अगर तुम कोई जाति धर्मों से अगर उस महिला को इनको तो पूरा हजारों लोगों ने नंगा घुमाया, जो 2 महिलाएं हैं इनको हजारों लोगों ने पूरा नंगा घुमाया, रोड पे पेड़ कराया। वही तो कि जहाँ पे सत्ता हो तो सर वो आदिवासी थी, हाँ। और निर्भया कांड का वो अपर कास्ट से थी, इसके लिए सब सड़कों पर उतरा था। ये आदिवासी के सपोर्ट में कौन उतरेगा? इसके लिए भी सब लोग उतर ही रहे, और जो उतर रहे वो सिर्फ गरीब है और जो सत्ता में नहीं वो लोग है, क्योंकि सत्ताधारियों को मालूम है कि हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता। उनके अगर विरोध में कुछ करने जाए तो तुरंत वो बिल पास करवा लेके उनके पक्ष में वो निर्णय लेके आते, क्योंकि हम लोगों को अभी मजबूत होना जरूरी है। क्योंकि जो मणिपुर में हुआ, जो हाथरस में हुआ, वो ना करे कि हमारे घर से शुरुआत हो जाए, तो उस टाइम पे आपने क्या करे थे। तो मैं एक ही मेरे साथी मित्रों से कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ ऐसा बनाव बन रहा है इसके कड़े शब्दों में निंदा करें, ऐसे जो संगठनाएं चल रही उनका निषेध करिए, और ऐसे जो बाबा स्टेटमेंट दे रहे उनको जवाब दीजिए कि ये जो घटनाएं घट रही तुमको मालूम गिर जाता है कि आपके सामने वाले के जीवन में क्या होने वाला है, तो आपको मालूम नहीं गिरा कि मणिपुर में क्या होने वाला है। हाँ, तो इसके ऊपर कैसे नहीं बाबा बोलते, तुम तो बोल देते हो कि तुम्हारा ऐसा था वैसा था, पूरा फ्यूचर और उनका जो पास्ट रहता है वो बाबा बता देते। तो मणिपुर में जो घटना होने वाली थी उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बताएगी कि इस देश में तुम्हारे इधर मणिपुर में लड़कियों को नंगा घुमाया जाएगा, तो इसकी सावधानी बरती है ना। तो वो लोग कहीं ना कहीं अपने जो लोग उनको मानते तो उन्होंने सोचना चाहिए कि ये चीज सरासर गलत है, ऐसी कोई भविष्यवाणी होती नहीं है। और जो हम जिस भगवान बुद्ध को मानते उन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि ऐसी कोई चीज होती नहीं। शुक्रिया सर जी बात करने के हमसे। तो देखिए इन्होंने साफ साफ बताया कि कोई भी धर्म या कोई भी साधु संत महात्मा पर इनके बाकाये में ही नहीं आना चाहिए, और महिला समाज को थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। अब महिलाएं खाली प्लॉट नहीं होती है, इन्हें जानबूझकर बहकाया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में महिला खाली प्लॉट होती है। बापू जी बताइएगा।